हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपका इंतजार था कि कब आएगा जेएसएससी सीजीएल। तो जेएसएससी ने लाया है बम्पर वैकेंसी। जेएसएससी सीजीएल जारी हो गया है नोटिफिकेशन और आपको डिटेल से जानकारी यहाँ मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। यहाँ पर कितना फी लगने वाला है, आपका जो है उम्र सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, कितना एग्जाम फी लगेगा, टोटल जानकारी आपको यहां पर मिलेगी डिटेल से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है, तो वीडियो को जरूर देखें। अब चलिए हम बात करते हैं। विज्ञापन संख्या आपका देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या आपका ये है 05/2021। ठीक है, हम यहाँ पर बता दें कि आपने एक बार 2019 में सचिवालय का फॉर्म फिलअप किया था, उनके लिए भी यहाँ पर विशेष सूचना देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और सारी जानकारी आप प्राप्त करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है, किन किन पदों पर भर्ती आई है। तो देखिए, आपका यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या जो कुछ भी है 21/12/2021 पत्रांक, ठीक है, 20 दिसंबर जो भी कुछ है इसको मत देखिए, है ना, द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड रांची के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी सचिवालय के पद पर कनीय सचिवालय सहायक खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग रांची के अंतर्गत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग रांची के अंतर्गत प्लानिंग असिस्टेंट के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड समान स्नातक योग्यता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। और आपका वेबसाइट है www.jssc.nic.in पर जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं एग्जाम शुल्क कितना लगेगा। देखिए, परीक्षा का शुल्क जो है 1000 रुपये है, जो कि उस समय भी लगा था 2019 में 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, बाकी रह गया अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग के पत्रांक कितना, दिनांक 23/2019 के आलोक में झारखंड राज्य से 40% तथा इससे अधिक निःशक्ता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट का अनुमान है। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे विशेष बात है कि झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी यानी JGGCL जो भी कुछ है इसका पूरा नाम है ना, उसमें 2019 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। आप समझ रहे दोस्तों कि 2019 में आपने दिया था, ठीक है, लेकिन अभी जो इसमें निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार अगर 2019 वाले कैंडिडेट इस यहाँ पर आवेदन करते हैं तो उनके लिए पुनः आवेदन देना होगा और इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। अगर आप योग्य हैं, यहाँ पर जो कंडीशन दिखाया गया उस कंडीशन के अंतर्गत, तो आपको 1000 रुपया की बचत होने वाला है। ठीक है, और जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा और निबंधन संख्या जो 2019 में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो था उसको आपको देना होगा। ठीक है, अगर नए आवेदन पत्र में समर्पित करते हैं और जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में कोई छूट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये रही बात। अब चलिए रिक्तियों का विवरण जान लेते हैं कि किन पदों पर कितनी रिक्तियां हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 384 सीट है। उसके बाद आपका कनीय सचिवालय सहायक में इसमें 322 सीट है। उसके बाद देखिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ये तीसरा नंबर में जो है 245 सीट इसमें है। और चौथा एक है प्लानिंग असिस्टेंट जिसमें 5 है। देखिए, ये सीट जो है रिक्तियां जो है बढ़ घट सकती है, बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। अब आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर कि वेतनमान का जो है क्या है। वेतनमान मैट्रिक्स के लिए, चलिए एक तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, पहले योग्यता बताते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का समकक्ष डिग्री, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है, देखिए आपको दिखा देते हैं। सबसे नीचे हम आते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है,
ये होना चाहिए। देखिए, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन प्राप्त होने तक, यानी जेएसएससी को जब तक आवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक के लिए आप स्नातक की डिग्री प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद का नहीं। अच्छा, एक विशेष पॉइंट आपको यहां देखने को मिल रहा है, उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ये रही बात। अब यहां देखिए क्या कहा गया है, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा, यानी झारखंड से अगर आपको आरक्षण मिला हुआ है तो, ठीक है, यह बात क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि उम्र सीमा क्या होगी, ठीक है। उम्र सीमा आप देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2021, 1 अगस्त 2021 से, और अधिकतम उम्र की गणना हेतु 1/8/2021, दोनों सेम है। कनीय सचिवालय के लिए भी वही है, सबके लिए सेम है, ठीक है दोस्तों, यानी 1 अगस्त 2021। और दूसरी बात, गणना की जाएगी 1/8/2021 को, और न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना ही चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा सबके लिए, अनारक्षित के लिए यानी जनरल के लिए 35 वर्ष है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 37 वर्ष, ठीक है। ये हो गई आपको। महिला के लिए देखिए क्या है, महिला के लिए अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग 38 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष, ठीक है। इसमें 38 वर्ष जो है वो सभी के लिए है, जनरल में, और पिछड़ा वर्ग चाहे वो पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 में हो 2 में 38 वर्ष न्यूनतम उम्र चाहिए ही चाहिए, अधिकतम उम्र, ठीक है, अधिकतम उम्र। और अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 40 वर्ष के लिए आप इसमें योग्य माने जाएंगे। ये हुई बात। अब चलते हैं हम इसमें सबसे पहले कि इसमें एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ठीक है। एग्जाम का सिलेबस हम देख लेते हैं। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र वगैरह तो लगेंगे ही लगेंगे। चलिए हम बात करते हैं पूरा डिटेल से। एक वीडियो में तो देना जरूरी नहीं। देखिए आपका आ गया, देखिए 3 पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होगा भाषा ज्ञान से 120 प्रश्न होंगे, परीक्षा अवधि 2 घंटे के होंगे। हिंदी भाषा और अंग्रेजी 60 प्रश्न होंगे, और ये सिर्फ होगा क्वालिफाइंग, ठीक है। देखिए भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र यह क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक निर्धारित रहेगा, ठीक है। 30% जो भी होगा, 120 का 30% निकालेंगे तो 36 नंबर आपके होते हैं, 36 नंबर दोनों जोड़ करके, तो ये क्वालिफाइंग होगा। अब दूसरा और तीसरा पत्र है क्या मेरिट बनाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा और तीसरा को देखते हैं क्या क्या इसमें है। दूसरा है आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। इसमें देखिए उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, इसमें जो भी है 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप इसमें अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे तो आपके लिए फायदा होगा। तीसरा में है जो सबसे महत्वपूर्ण है, पार्ट 3 यानी पेपर 3, सामान्य ज्ञान, कुल 150 प्रश्न के रहेंगे, परीक्षा अवधि 2 घंटा इसमें रहेंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच के लिए 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न, और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न, सबसे अधिक झारखंड से संबंधित। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी क्वालिफाइड के लिए 30% अंक आपको लाना ही लाना है। तो ये आपका यहाँ डिटेल्स देखिए टिप्पणी में, पत्र 1 जो है न्यूनतम 30%, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी आपको पूर्व में ही पहले भी जानकारी मिल चुकी है कि क्षेत्रीय भाषा में पास कर रहा अब अनिवार्य कर दिया गया है, 30% आपको लाना ही लाना है, और नहीं तो आपकी जांच नहीं किए जाएंगे पेपर 3 का, ठीक है। तो ये अब देखिए इसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा। हिंदी अनुच्छेद आधारित प्रश्न रहेंगे, हिंदी व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे हिंदी भाषा से, ठीक है। और आपका अंग्रेजी में कैसा रहेगा,
बस उसी सेम अनुच्छेद आधारित रहेगा और व्याकरण से संबंधित रहेगा। क्षेत्रीय भाषा जो कुछ भी, बाकी सारे सिलेबस आपको डिटेल्स बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक डिटेल्स संक्षेप में दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम दोस्तों मिलते हैं आपके नया वीडियो में। अगर आपको कोई परेशानी है कुछ समझने में तो फिर से कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको वीडियो देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।